अलीना अपने हम जमात जाहद के साथ एक किराए के मकान में रहती थी। सुबह दोनों इकट्ठे यूनिवर्सिटी जाते और इकट्ठे ही वापस आते थे। इससे पहले यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में वो रहती थी, मगर जाहद की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर वो उसके बगैर निकाह की बीवी का किरदार अदा कर रही थी, जिसे आम जुबान में गर्लफ्रेंड कहते हैं। हर रोज़ रात को जाहद के दोस्त भी मकान में आ जाते थे और अलीना, जिसने अपने भाई को पानी तक नहीं पकड़ाया था, वो जाहद के दोस्तों को सालन, रोटी और चाय बनाकर देती थी। अलीना की कुछ हम जमात लड़कियों ने उसे समझाया कि इस तरह अपने माँ बाप की इज्जत ख़राब ना करो, मगर अलीना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फ़कत 3 महीने गुजरे थे कि अलीना उम्मीद से हो चुकी थी। जब उसने जाहद को बताया तो वो चौंक सा गया और जाहद को ये सुनकर गुस्सा आ गया था। वो शख्स जो 3 साल से दिन रात मोहब्बत के नगमे गाता था, अब वो अलीना की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था। अलीना जाहद के रवैये से बहुत परेशान थी और दूसरी परेशानी उसके पेट में पल रही थी। अब जाहद जब घर आता तो खामोशी से अपने कमरे में जाके सो जाता। अलीना ने जाहद के दोस्तों को ये सारी बात बताई तो उन्होंने जाहद को समझाया। एक दोस्त बोला, आप निकाह क्यों नहीं करते? अलीना बोली, मैं ये बात बहुत बार कह चुकी हूँ, मगर ये सुनते ही नहीं। इस पर जाहद ने उसे कमरे से बाहर निकाल दिया और बाहर जाते ही वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी और उसका इल्म ना जाहद को हुआ और ना ही उसके दोस्तों को। वो लोग अपनी बातों में मसरूफ़ हो गए। जब अलीना को होश आया तो उसे कमरे से आने वाली बातें सुनाई दी। वो ये थी, यार तुम लोग पागल हो गए हो, मैं इससे शादी क्यों करूं? पेट से हो गई तो क्या हुआ, साली को हस्पताल ले जाकर सारा काम सीधा कर दूंगा, और वैसे भी पता नहीं ये बच्चा मेरा है भी या नहीं, ये तो किसी और का लगता है। बस 2-3 दिन तक अस्पताल जाकर अबॉर्शन करवाता हूँ और फिर 1 साल और मज़ा करूँगा और फिर भगा दूंगा। अब मेरा ये म्यार तो नहीं कि मैं इस जैसी लड़कियों से शादी करूं। चलो मुफ्त की नौकरानी मिली हुई है और तुम लोग ज़्यादा हाजी ना बनो, तुम्हारे कारनामे भी मुझसे छुपे हुए नहीं। जाहद और उसके दोस्त ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। अब तो वो सो रही होगी, कल बिस्तर वाली वीडियो बना लूँगा, फिर ये हम सब की रखेल बनकर रहेगी। अलीना को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो अपने कमरे में गई और अंदर से दरवाज़ा लॉक करके पूरी रात अपनी गलतियों पर रोती रही। सुबह 5 बजे जाहद ने दरवाज़ा बजाया। अलीना ने दरवाज़ा खोला और मुस्कुराते हुए चेहरे से जाहद का इस्तकबाल किया। जाहद भी अपने बनाए हुए प्लान पर अमल करने के लिए होंठों पर मुस्कुराहट सजाए हुए बेड पर लेट गया। जाहद ने अपनी कमीज़ उतारी हुई थी कि अलीना ने चाकू उठाया और जाहद के सीने को पार कर दिया। जाहद चंद मिनटों में ही तड़प तड़प कर मर गया। अलीना की हालत ख़राब हो चुकी थी। वो फर्श पर लेट गई और ज़ारो कतार रोने लगी। 7 बजे उठी। जाहद की लाश बेड पर पड़ी थी। उसका मुंह अलीना की तरफ था। अलीना ने हकारत भरी नज़रों से लाश को देखा और एक लात मारी। जाहद का मुंह दीवार की तरफ मुड़ गया। अलीना ने कपड़े बदले और बुर्का पहनकर बाहर निकल गई। वो अपने आप से बातें कर रही थी और सड़क की तरफ चलती जा रही थी। थोड़ी ही देर बाद वो एक ट्रक के नीचे आकर अपनी जान गंवा चुकी थी। यूं इस कहानी का दर्दनाक अंजाम मुकम्मल हुआ। दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इस तरह की मज़ीद कहानियों और वीडियोज़ के लिए मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।